हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ में प्रीवियस ईयर में जो जैविक वर्गीकरण नामक टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बने हुए हैं, उन सभी प्रश्नों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लगभग 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा और 15 से 20 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि पीसीएस और आईएएस के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस करिएगा। आइए देखते हैं, आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 है। निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? आपका ऑप्शन ए है चींटी, ऑप्शन बी कॉकरोच, ऑप्शन सी केकड़ा, ऑप्शन डी मकड़ी। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चींटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये देख सकते हैं आईएएस 2022 में आया हुआ प्रश्न है। आप लोग जाके प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, देखिए ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रोजैविक इसी को बोलते हैं प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रजैविक जीवाणु और इष्ट दोनों के बने होते हैं। दूसरा कथन है प्रजैविक में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते हैं। तीसरा कथन है प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। और इस कूट के माध्यम से आपको बताना है कि 1, 2, 3 में कौन सा सही है। तो बात की जाए तो आपका पहला आपका सही है। जो प्रजैविक होते हैं वह जीवाणु और इष्ट दोनों के बने होते हैं, तो ये आपका पहला सही है। दूसरा आपका गलत है। तीसरा आपका बिल्कुल सही है। प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं, तो आपका पहला और तीसरा सही है। अतः आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। और यह भी आईएएस 2022 में आया हुआ प्रश्न है। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? आपका ऑप्शन ए है प्रवाल, इसी को मूंगा भी कहते हैं। ऑप्शन बी है रजत मिनाब, ऑप्शन सी है अश्वमीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एक प्रकार की मछली की बात किया जा रहा है, तो अश्वमीन जो है कि जिसको समुद्री घोड़ा भी बोलते हैं, ये क्या है? एक प्रकार की मछली है, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका एसएससी एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। कॉकरोच जो है कि जल में क्यों नहीं जीवित रहता है, उसका श्वसन अंग क्या है? तो आपका ऑप्शन ए है क्लोम, इसी को गिल बोलते हैं। ऑप्शन बी है वातक, इसी को ट्रैकिया बोलते हैं। तो ऑप्शन 4 का सॉरी प्रश्न 4 का ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉकरोच में वातक या इसी को ट्रैकिया बोलते हैं, इसकी उपस्थिति के कारण जो है कि कॉकरोच जो है कि जल में जीवित नहीं रहते हैं, और यह जो है कि इसी से सांस लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? आपका ऑप्शन ए है सिल्वर फिश, ऑप्शन बी है स्टार फिश, ऑप्शन सी है डॉग फिश, ऑप्शन डी है कटल फिश। तो इनमें से कौन सी मछली है? तो डॉग फिश एक मछली है आपकी। आपका 5वें का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका एसएससी सीपीओ 2007 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? ये तो लगभग सबको पता होगा कि पृथ्वी का जो सबसे विशालतम प्राणी है वो आपका स्थल पे अफ्रीकी हाथी है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। और ये आपका एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समजात अवयव, ऑप्शन बी है समवृद्धि अवयव, ऑप्शन सी है अवशेषी अवयव, ऑप्शन डी है अल्प विकसित अवयव। तो जो ये आपके होते हैं यह समवृत्ति अवयव होते हैं। जो एक पक्षी तथा कीट के जो पर होते हैं अर्थात कि जो पंख होते हैं वह समवृत्ति अवयव होते हैं। प्रश्न नंबर 7 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कीट में क्या क्या होते हैं? ऑप्शन ए है 3 जोड़ी टांगे, ऑप्शन बी है 4 जोड़ी टांगे, ऑप्शन सी है सिर, वक्ष और पेट, ऑप्शन डी है पंखों का जोड़ा और एंटीना। तो कीट जो होते हैं, कीट में जो है कि सिर, वक्ष और पेट ये तीनों पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और यह एसएससी एमटीएस 2013 का में आया हुआ प्रश्न है। आइए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। जो त्वचा पर बाल, आपका ऑप्शन ए है मूलतः अधिक चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं।
आपका ऑप्शन बी है मूलतः अधिचर्मी होते हैं और जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। ऑप्शन सी है मूलतः चर्मी होते हैं और जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। ऑप्शन डी है मूलतः मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। तो जो हमारे बाल होते हैं वह तो मूलतः चर्मी होते हैं, लेकिन यह कैसे होते हैं, यह मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एसएससी एमटीएस 2006 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? आपका ऑप्शन ए है समुद्री कुकम्बर, इसी को खीरा भी बोलते हैं। ऑप्शन बी है समुद्री गाय, ऑप्शन सी है समुद्री घोड़ा और आपका ऑप्शन डी है समुद्री बाघ। तो अभी आपको बताया गया है कि समुद्री घोड़ा क्या है, एक प्रकार की मछली है। ये आपका 10वीं का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 11वें की बात करें तो 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है। देखिए गिबन एक कपी है, गोरिल्ला भी एक कपी है, लेकिन लंगूर एक कपी नहीं है। तो इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। और ये आपका आईएएस 2008 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है। मानव सदृश लघुत्तम कपी है। आपका ऑप्शन ए है गिबन और ये आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। जो मानव सदृश लघुत्तम कपी जो है वह गिबन ही है। इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका यूपी पीसीएस प्री 2016 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं तो व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। ये किसकी किस्म है आपको बताना है। ऑप्शन ए है तोतों की, ऑप्शन बी है मोरों की, ऑप्शन सी है कुकुटों की और ऑप्शन डी है उल्लुकों की। तो ये जो आपका व्हाइट लेग हॉर्न जो किस्म है यह आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह कुकुटों की एक की किस्म है। तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये आपका उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है। आपका ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है बकरी, ऑप्शन सी है भेड़, ऑप्शन डी है हिरन। जो आपकी नील गाय है वह जो है कि हिरन की कुल में आती है। तो इसका आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 90 से 95% छात्र जो है कि ऑप्शन ए करेक्ट करके आएंगे, लेकिन इसका ऑप्शन ए नहीं है। जो नील गाय है वह हिरन के कुल से आती है। और ये आप देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस मेंस 2006 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 15 है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है, जो कि आपको बताना है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है। आपका ऑप्शन ए है ऑक्टोपस, ऑप्शन बी है सिक्विड, ऑप्शन सी है कोरल और ऑप्शन डी है जेलीफिश। तो बात किया जाए सबसे बड़ा अकशेरुकी की तो आपका सिक्विड जो है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। ऑक्टोपस ऑक्टोपस के बारे में आपको बताना है। एक संधिपाद या आर्थ्रोपोडा है, ऑप्शन बी है एक शूलचर्मी है, ऑप्शन सी है एक हेमिकार्डा है, ऑप्शन डी है एक मृदुकवची या मोलस्क है। तो जो ऑक्टोपस होते हैं वह एक मृदुकवची या मोलस्क होते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये देख सकते हैं आईएएस 2003 पीसीएस स्पेशल मेंस 2009 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये जो जैविक वर्गीकरण है दृष्टि की जो क्विक बुक है, आप उससे जितने भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं क्विक बुक से, उन सभी प्रश्नों पे इस वीडियो में चर्चा की गई है। अब आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोशिका एवं ऊतक की। तो अगला वीडियो आप लोग पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।